बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की बरकतें और रहमतें नाजिल हों आप सब पर। हम आज बात करेंगे हारूत मारूत व फरिश्तों के बारे में। फरिश्ते अल्लाह की मखलूक होते हैं, ये मासूम होते हैं, ये वही करते हैं जिसका इनको अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी नेट पर, लेकिन जो बात मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ ये कोई इंतबाह या कोई दावा तो नहीं है, लेकिन मैंने जो भी ये मालूमात कलेक्ट की है इंतहाई मोतबर तफसीर से मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, शेयर लाइक करेंगे और अच्छा कमेंट ज़रूर देंगे। अब बात करते हैं हारूत और मारूत दो फरिश्तों के बारे में। सूरह बकरा में आयत नंबर 102-103 में दो फरिश्तों का जिक्र आया है जिसका नाम है हारूत मारूत। हारूत मारूत को इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानी शक्ल में भेजा। इंसानी शक्ल में आए थे तो इनके हाथ पाँव सिफ्त भी इंसानों वाली थी। इस दौर में एक इलाका था बाबिल, आज के दौर का इराक। इन लोगों को वहाँ भेजा गया था। वहाँ पर बनु इसराइल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम रहा करती थी और बख्त नस्ल ने जब यहूदियों पर हमला किया तो इनकी दो शाखें बन गई थी। इनका एक बड़ा हिस्सा बाबिल में जाकर आबाद हो गया था और दूसरा हिस्सा फ़लस्तीन में ही रह गया था। ये वो हिस्सा था जहाँ पर हारूत और मारूत आए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनके नबी भी थे और इनके बादशाह भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर 930 हिजरी कबल मसीह से लेकर 990 पीढ़ी तक था। मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने से पहले तकरीबन 930 साल पहले हारूत और मारूत इस दुनिया में आए थे। यहूदियों का जो मिजाज था जादू टोने करने का, जादू टोने सीखने का, वो कल भी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात से हट कर तवज्जो न देते हुए ये लोग इस बात पर अड़े रहते थे, बल्कि मुतवज्जा होते थे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहर और जादू सीखना है। ये जादू ज़्यादातर मियाँ बीवी को अलग करने के लिए किया जाता था। किसी दूसरे की बीवी को गुमराह करके इससे शादी करने के लिए किया जाता था। ये बहुत ही एक बुरा और बदकार काम था। ये आज भी इस बात से साबित है कि मार्कले में एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था जिसने अपनी किताब में इस बात का एतराफ़ किया है कि यहूदी लोग जादू सीखने के बड़े आशिक हुआ करते थे, जादू के गर्विदा हुआ करते हैं और इसके साथ साथ ये लोग बजाय मैदान में लड़ने के खुफिया तौर पर अपने दुश्मनों को मारने पर यकीन रखते हैं। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वही और तालीमात के इंतिबा करने के उन लोगों ने ये काम किया कि ये लोग जादू और सहर सीखने में लग गए और दिन रात इसमें मशगूल रहते थे और जादू से वो दूसरों को काबू करने की कोशिश करते थे या फिर किसी को बीमार वगैरह कर देने की कोशिश करते रहते थे। तो मालूम ये होता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात या जादू टोना दोनों एक तरह की चीज़ें नहीं हैं। यहाँ तक कि जो अच्छे लोग थे वो भी जादू को अच्छा समझ कर करने लगे। वो ये समझने लगे कि जादू कोई अच्छा और नेक अमल है। जब लोगों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा शुरू हुई तो ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि जादू क्या है और मौजिज़ात क्या हैं। तो अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते यानी हारूत और मारूत को उतारा। इनका मकसद ये था कि लोगों को बताएं कि जादू क्या है, मौजिज़ात क्या है, इन दोनों चीज़ों का फ़र्क बताएं। उन्होंने बाबिल जाकर अपना काम शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया तो जो लोग इनके पास आना शुरू हुए वो दो तरह के लोग थे, एक अच्छे लोग थे और एक बुरे लोग थे। ये लोग कहा करते थे कि हमको जादू सिखाइए। तो हारूत और मारूत कहने लगे कि देखो ये जादू अच्छी चीज़ नहीं है, इसका अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये बुरा है और अगर इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो ये अच्छा है। लेकिन याद रखना अगर अच्छी चीज़ में इस्तेमाल करोगे तो ही कारामद है, वरना ये बुरा है।
اگر اچھی چیز میں اس کا استعمال کرو گے تو یہ اچھا ہے، ورنہ یہ برا ہے۔ ان کے سمجھانے کے باوجود بھی لوگ سیکھتے اور خاص طور پر میاں بیوی کی جدائی میں استعمال کرتے تھے، اور آج بھی میاں اور بیوی کی جدائی میں سب سے زیادہ جادو چلتا ہے۔ جب یہ فرشتے جادو سکھاتے تو اچھے لوگ اس کا استعمال اچھے کام میں کرتے تھے اور برے لوگ اس کا برے کام میں استعمال کرنے لگے۔ اصل میں ان فرشتوں کا کام جادو اور معجزات میں فرق بتانا تھا۔ یہ اس لیے ہی آئے تھے۔ ایک زمانے تک یہ کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک بڑی تعداد کو معلوم ہو گیا جادو اور معجزات کا فرق۔ جب یہ اپنا کام کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف واپس بلا لیا۔ یہ قصہ ہے ہاروت اور ماروت کا، لیکن ان کے بارے میں جو غلط کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے بت پرستی کی، انہوں نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا یا انہوں نے شراب پی، یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ ان کے بارے میں جو بھی غلط کہا جاتا ہے اس کا تعلق قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میری کوشش یہی تھی کہ بالکل صحیح بات آپ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔